ये आपको होम टैब अच्छे से समझ आएगा। अब हम इंसर्ट टैब करते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास सबसे पहले है पेजिस। पेजिस का कॉलम जो फर्स्ट आता है, तो पेजिस में सबसे पहले आता है हमारे पास कवर पेज। दोस्तों कवर पेज का मतलब होता है हमारी बुक का फ्रंट पेज, पहला पेज। जब हम कोई गाइड या किसी सब्जेक्ट की बुक खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले उस पर कवर पेज मिलता है, जिसके ऊपर उसे बताया जाता है कि ये इंग्लिश की गाइड है, ये अब प्रिंट हुई थी, इसका टाइम पीरियड ये इस क्लास की बुक है या किताब है। तो सबसे पहले हम कवर पेज लेते हैं। तो दोस्तों कवर पेज लेने में हमारे पास स्टाइल्स आ गए, हम किस तरह कवर पेज चाहते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला कवर पेज मेरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरा कवर पेज आ गया। मैं मेरे यहाँ टाइटल दे सकता हूँ कि मेरी बुक या जिस भी बारे में लिखना चाहता हूँ कि किस चीज़ की है, तो मैं लिख देता हूँ कि मेरी ये हिंदी की बुक है। मैं यहाँ कोई मेरी अगर पिक्चर एडिट करना चाहूँ, दूसरी पिक्चर लगाना चाहूँ तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ। यहाँ मैं मेरी बुक के बारे में दे सकता हूँ कि कौन सी क्लास की है। ये मेरी क्लास मानो 10th की बुक हो गई, या जो भी इसके बारे में देना चाहूँ। किसके ने लिखी है, जिसने लिखी है, या एमबीडी ने छापी है। आपने देखा हुआ बुक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि एमबीडी या कुछ भी, या फिर जो भी आप इंशन करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास हमारा कवर पेज कैसे इंसर्ट करते हैं, समझ आया होगा दोस्तों। कवर पेज के बाद दे रखे हैं इंसर्ट में उनको ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है दोस्तों खाली पेज। ब्लैंक का मतलब खाली या खाली पेज। अब मानो हमारे पास ये कवर पेज हो गया, यहाँ मेरा डाटा स्टार्ट हो जाता है। मैंने यहाँ मेरा डाटा लिख लिया, जो डाटा हो, अब मैं इसको लगातार लिखते हुए जा रहा हूँ, जब तक एंटर करता रहूंगा ये ऑटोमेटिकली दूसरा पेज ले लेगा। तो यहाँ से देखो देखो मेरा दूसरा पेज आ गया। इसे थोड़ा छोटा कर लो ताकि समझ आ जाए। दोस्तों मेरे पास 3 पेज हो गए, 1 2 3। जब तक मैं मेरे पेज पे एंटर करता गया तो वो मेरे पास अगले पेज पे आ गया। ये मेरे पास तीसरा पेज। अब मैं चाहता हूँ कि पहले ही मैं पेज ले लूँ, या मैं और पेज लेना चाहता हूँ। अब मैंने दोस्तों इसके ऊपर भी मेरा डाटा लिख लिया। आर एम डी मैंने रन की कमांड लगाई और एक बार टेम्परेरी। अब दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि एंटर एंटर करते टाइम ये पेज आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहले से मैं 5 पेज ले लूँ, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा। ये ब्लैंक पेज एक और आ गया, फिर एक ब्लैंक पेज, फिर एक ब्लैंक पेज। यहाँ आप स्टेटस बार में देखते हैं कि मेरे पास 6 ब्लैंक पेज हो गए, 6 ब्लैंक पेज हो गए हैं। खाली पेज लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है पेज ब्रेक का ऑप्शन। मानो किसी 2 पेज के बीच में कोई और पेज लेना है या किसी भी उसको ब्रेक करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारा कर्सर जहां भी होगा, मानो मेरा कर्सर यहाँ, मेरे को इस पैराग्राफ को दूसरे पेज पे लेके जाना, ब्रेक करना है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, पेज ब्रेक। तो देखो मेरा ये पैराग्राफ दूसरे पेज पे आ गया, ऊपर वाले पेज से हट के। पेज ब्रेक का मतलब होता है अदर पेज लेना हमारे पैराग्राफ के साथ। तो ये तो हमारे पेज लेने, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। उसके बाद दोस्तों हमारे पास टेबल। टेबल टेबल से आप समझ लीजिए, अगर हम इंसर्ट टाइप कर रहे हैं तो टेबल आ रहा है, तो इंसर्ट टाइप के अंदर टेबल का मतलब कि टेबल को इंसर्ट करना। टेबल का मतलब समझते होंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं अलग अलग जगह पे, तो वहाँ टेबल क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास टेबल दे रखी हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टेबल आ गई है। ये टेबल सेकंड में मेरे पास एक डिजाइन टैब खुलता है साथ में। ये डिजाइन टेबल, ये हमें इसके हमें टेबल किस तरह की चाहिए, ये कलर्स वगैरह, हम इसकी शेड चेंज करना तो हम इसकी शेड भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। तो इसकी लाइन मोटी करनी है तो हम इसकी लाइन भी मोटी कर सकते हैं। जैसा आप करना चाहो सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो दोस्तों टेबल लेने के बाद उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट टेबल। अभी आपने देखा मैंने यहाँ से टेबल ली, तो यहाँ से मेरे पास 10 रो आ रही हैं और 8 कॉलम आ रहे हैं। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 10 से ज़्यादा मिले, मैं अपने हिसाब से टेबल में, तो मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं इंसर्ट टेबल में जाऊँगा, टेबल में जाने के बाद मैं इंसर्ट टेबल पर जाऊँगा। इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। मेरे कॉलम्स कितने चाहिए, मेरे को कॉलम्स चाहिए 12। और वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज, मेरे को रो चाहिए 13। तो मैं क्या कर दूंगा इसे ओके।
तो इसने मेरे को मेरी अलग से टेबल बना के दे दी, मेरे जितने मेरे को कॉलम चाहिए थे, जितनी मेरे को रो चाहिए थी, उसने उस हिसाब से कॉलम तो टेबल बना दी। तो दोस्तों इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। उसके बाद आ रहा दोस्तों ड्रा टेबल। ड्रा का मतलब समझते हैं हम, ड्रा करते हैं बनाना। ड्रा का मतलब अपने हाथों से बनाना। हम टेबल अपने हाथों से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पेंसिल आ गई है। ड्रा टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ड्रा टेबल सेलेक्ट किया और मेरे पास पेंसिल आ गई, आ गया, और ड्रॉ टेबल। अब दोस्तों आप मर्जी से, अपनी मर्जी से टेबल बना सकते हैं। मैंने इसे मानो पहले बॉक्स बना ले दोस्तों, और फिर मैं जितने बड़े कॉलम चाहूँ, जितना मैं साइज चाहूँ मेरे कॉलम्स का, उतना मैं बना सकता हूँ। मुझे कोई कॉलम बड़ा चाहिए या कोई कॉलम छोटा चाहिए, मुझे कितना क्या चाहिए, मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ दोस्तों। तो ये मैं अपने हिसाब से मेरी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कि कितनी मुझे मेरी टेबल चाहिए, कितना क्या चाहिए। इसका मतलब रहता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब अपने हिसाब से अपनी टेबल को बनाना। तो ये मेरी ड्रॉ टेबल में हो जाता है। ठीक है, ये इसके एडिट है कि आपको इंसर्ट अबव, इंसर्ट नीचे, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पूरी टेबल का, टेबल लेआउट में टेबल डिजाइन कैसे यूज करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के बाद है, अब देख रहे हैं यहाँ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी दोस्तों ये शो नहीं हो रहा। शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हमारे पास कोई टेक्स्ट है ही नहीं दोस्तों। अभी हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। अभी हमने टेक्स्ट लिया दोस्तों, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब मेरे पास टेक्स्ट है, मैं इंसर्ट में जाता हूँ। अभी भी वो शो नहीं कर रहा। क्यों शो नहीं कर रहा दोस्तों? मैंने टेक्स्ट तो ले लिया, पर मैंने मेरे टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया जिसे मुझे मेरे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी काम करने से पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों, अब मैं जाता हूँ। अब वो शो कर रहा है ड्रॉ टेक्स्ट टू टेबल। मैंने इस पर क्लिक किया। अब वो कह रहा है टेबल साइज, कि आपका टेबल साइज कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम आपकी टेबल में कितने होने चाहिए जिसके अंदर आपका टेक्स्ट है। मैंने काफी 5 मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए, 10 उसने रो ले रखी है, क्योंकि मेरा पूरे पेज के ऊपर ही है। ठीक है, ये अपने हिसाब से कर लिया। तो मैंने 5 कॉलम्स कर दिए। तो ये ऑटो फिट पे रहने देना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो पे रहने देना। उसके नीचे देखा सेपरेट, सेपरेट टेक्स्ट एट, सेपरेट टेक्स्ट एट, कि जो आपका टेबल है, जो आप टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहे हो टेबल में, वो कहाँ से सेपरेट हो। वो पूछ रहा है पैराग्राफ, जहाँ आपका पैराग्राफ खत्म होता है वहां से आप कॉलम अलग चाहते हो। कोमा, जहाँ आपके पैराग्राफ में कॉलम्स है वहां से आप अलग अलग कॉलम वो चाहते हो, टेबल के अंदर आपको डाटा चाहते हो। टैब, जहाँ आपने टैब का यूज कर रखा है वहां चाहते हो, या अदर। अभी यहाँ कोमा ही सिलेक्ट है तो मैं कोमे पे ओके करता हूँ। ओके दोस्तों, जहाँ जहाँ मेरा कोमा था, मेरा वीडियो के बाद कोमा था, तो उसने कोमा से अलग कर दिया। जहाँ जहाँ जिसके अंदर मैंने कोमा लगा रखा था वहां से इसने टेबल को सेपरेट कर दिया। हर कोमे के बाद अलग कॉलम में ये हमारे टेक्स्ट को ले आया। दोस्तों अब देखो, अभी तो इसने जहां मेरा कोमा था वहां से, अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने टैब बटन का यूज कर लिया। टैब, आप देख सकते हो, व्यूअर पॉइंट के बाद मैंने टैब का यूज किया, ऐड के बाद मैंने टैब का यूज किया। अब सेकंड पैराग्राफ, टू मेक अ प्रोफेशनली प्रोडक्ट के बाद मैंने टैब का यूज किया। इस तरह मैंने यहाँ पेज और हेडर के बीच में टैब का यूज किया। नीचे वाले में अब मैंने थर्ड पैराग्राफ में थीम्स के बाद मैंने टैब का यूज कर लिया। थीम्स के बाद टैब का, थीम्स एंड स्टाइल्स, मैंने फिर स्टाइल के बाद यूज कर लिया। इसी तरह दोस्तों मैंने अलग अलग जगह यूज किया है टैब। टैब यूज क्यों किया है अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने टैब, अब मैंने इतनी जगह पर टैब यूज कर लिया दोस्तों। अब मैं वापस मेरे इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ उसे, और फिर टेबल में जाता हूँ। उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। दोस्तों हमने 8 कॉलम ले रखे हैं, 8 कॉलम में हमें हमारे टेबल सेपरेट करनी है। ठीक है, हमारा जो हमारा डाटा है उसे 8 कॉलम सेपरेट करना है। अब वापस है सेपरेट टेक्स्ट एट, वो वापस पूछ रहा है पैराग्राफ, कोमा, टैब्स एंड अदर। तो अभी दोस्तों मैंने टैब बटन का यूज किया था कि जहां से मुझे मेरा पैराग्राफ, मैंने वहां टैब यूज कर रखा, तो मैंने यहाँ से इस टैब को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने पॉइंट के बाद टैब का यूज किया था तो पॉइंट के बाद उसने अलग कर दिया। मैंने ऐड के बाद यूज किया तो उसने ऐड के बाद अलग कर दिया।
इसी तरह जहां जहां मैंने थर्ड पैराग्राफ में थीम्स के बाद यूज किया था और एंड स्टाइल के बाद यूज किया था, उसने ऑटोमेटिकली अलग कर दिया, अलग अलग कॉलम में कर दिया जहां जहां मैंने टैग यूज कर रखा था। ये तो इसमें नहीं किया क्योंकि यहाँ कोई टैब यूज नहीं करता, जहां जहां आप टैब यूज करोगे वहां से अलग ये कर देगा। अब मानो दोस्तों मैंने कहीं टैब यूज नहीं कर रखा, मैंने यहाँ से सभी टैब्स को हटा दिया और वापस सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर गया, क्या ये अब लेगा? नहीं दोस्तों, अब ये सिर्फ 3 कॉलम से, क्योंकि मैंने कहीं टैब का यूज नहीं कर रखा इसलिए इसने कन्वर्ट नहीं किया। तो उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल के ऊपर आपने कोई वर्क कर रखा है, उस वर्क के ऊपर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो। लाइक मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया और मेरे पास ये मेरी स्प्रेडशीट यहाँ खुल गई। तो दोस्तों जब भी आप एक्सेल स्प्रेडशीट को खोल लोगे, जिस भी टाइम आप एक्सेल स्प्रेडशीट को खोल लोगे, तो आप नोटिस करना कि इस स्प्रेडशीट पे आती आपके जो जो ऊपर के टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, लेआउट, ये भी एक्सेल पे ही खुल जाएंगे एमएस वर्ड के अंदर। मानो अब मुझे यहाँ कुछ भी का टाइप करना है, मैंने लिखा कि मैथ हिंदी साइंस, ये मैंने 3 यहाँ ऐड कर दिए और यहाँ मैंने टेबल बना ली 1 1 1, देन 2 2 2 2, देन 3 3 3 3। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ बना लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो दोस्तों मैंने मेरी टेबल अभी एक्सेल स्प्रेडशीट बनाई थी, वो मेरी कहाँ आ गई, मेरे एमएस वर्ड में मेरी प्रोफाइल के अंदर आ गई। जो अगर बनाने को मैं इसे यहाँ से मेरा टेबल सेलेक्ट करके क्रिएट करके बना लेता, पर दोस्तों यहाँ से क्यों नहीं बनाई, इसका मेरे पास क्या फायदा हुआ? इसका मेरे पास फायदा हुआ अगर मुझे इसकी प्लस दिखाना होता, अगर मुझे दिखाना है कि मुझे ये प्लस करना है, सॉरी, अब जैसे मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ सेट करी, हम नॉर्मल अगर टेबल लेंगे तो हम उसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, पर इसमें हम प्लस माइनस हमारा कर सकते हैं। इसमें हम हमारा प्लस माइनस कर सकते हैं। मैंने लिखा 45 45 45। अगर हम हमारे वर्ड के अंदर टेबल यूज करेंगे, उसमें हम प्लस करने में बहुत मुश्किल होगी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हमारे जो एक्सेल के फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूला लगा के और यहाँ इनको प्लस कर सकते हैं, इससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा। अगर हमें किसी को इस तरह का डाटा देना तो हम एक्सेस कर सकते हैं, जिससे 99 कर दिया। पर अगर हम वर्ड में यूज करते, वर्ड की नॉर्मल टेबल पर यूज करते, तो वहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगते। तो इसलिए मैं एक्सेल स्प्रेडशीट इसके अंदर दी होती है, तो इसका यूज किया, तो आप समझ सर एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज किया होगा। उसके बाद देखिए क्विक टेबल्स। क्विक टेबल का मतलब है कि आप कोई कैलेंडर या कोई नई टेबल बनाना चाहते हो आपके टाइम में, तो यहाँ इन्होंने आपको टेबल्स दे रखे हैं, आपको जिस तरह की टेबल चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करके उसे एडिट कर सकते हो। मैंने जैसे ये टेबल ले ली, उन्हें आइटम दे रखी है, अगर आपको जरूरत है आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आपको यहाँ आइटम की जगह मटेरियल लिखना है तो आप मटेरियल भी लिख सकते हो, मटेरियल, या आपको अब नीडेड की जगह आपको मटेरियल सेल्स दिखाने हो तो आप सेल्स भी लिख सकते हो। भैया फास्ट तरीके से कैसे काम करते हो, तो ये आपकी मटेरियल हो गई, ये आपके सेल्स हो गई, आपकी क्विक टेबल रेडी हो गई। जिस तरह से एंटर मारोगे आपका वो बढ़ता रहेगा। ये दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक और मिल जाए। दोस्तों अब यहाँ आप इसके फॉर्मेट में आओगे, जब आप कभी भी कोई टेबल इंसर्ट करोगे तो यहाँ आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट के अंदर आपको दे रखा है कि इरेज टेबल, ड्रा टेबल, इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब होता है कि दोस्तों टेबल के ऊपर की तरफ कॉलम इंसर्ट करना। अब देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर, इंसर्ट बिलो, टेबल के नीचे की तरफ इंसर्ट करना, और नीचे इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में इंसर्ट करना, इंसर्ट राइट, राइट में इंसर्ट करना। ये मर्ज सेल, अगर आप 2 सेल को मर्ज करना चाहो, एक करना चाहो तो एक कर सकते हो। स्प्लिट सेल,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यहाँ आ गए। इसका पूरा रिव्यू हम लेआउट का, टेबल लेआउट का बाद में एक अलग से वीडियो में करेंगे, इसमें समझाया। अभी हम पूरा इंसर्ट टाइप कर लेते हैं कि ये तो आपकी टेबल्स यूज होगी दोस्तों, कि टेबल्स हमें किस तरह यूज करनी है। तो क्विक टेबल आपको लेनी है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है इल्यूस्ट्रेशन। तब इसके अंदर हमारे पास आता है पिक्चर्स। अगर आप आपकी फाइल में कहीं पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं। अगर आप भी अपनी फाइल में कहीं पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट में जाके पिक्चर्स से कर सकते हैं। मैं पिक्चर्स पे गया दोस्तों, और मैंने यहाँ से ये वाली पिक्चर ले ली वर्ड पैड की, और मुझे यहाँ इंसर्ट कर ली। ठीक है, तो मैं इसे अपने साइज के हिसाब सेट कर सकता हूँ। जब हम पिक्चर ऐड करेंगे तो हमारे पास पिक्चर का भी बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स को आप यूज कर लेना दोस्तों। इसमें भी पिक्चर के करेक्शंस के बारे में, क्या पिक्चर को हाईलाइट करना चाहते हो, पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना चाहते हो, या पिक्चर की शेड कैसे होनी चाहिए, पिक्चर का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, आप उसको सेट कर सकते हो। ये पिक्चर के बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, आप यहाँ से सब कुछ सेट कर सकते हो। पोजीशन, पोजीशन देखिए, पिक्चर की पोजीशन आपकी पेज के टॉप पर होनी चाहिए, पेज के बॉटम में होनी चाहिए, लेफ्ट बॉटम में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर राइट में होनी चाहिए। आप अपनी पिक्चर पर, मैंने टॉप पे रख दिया मेरे पेज की, तो मेरी पिक्चर कहाँ आ गई, मेरे पेज के टॉप पर आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सेंटर में लाना चाहता तो मैं क्या करता, पिक्चर सेलेक्ट करता, फॉर्मूले होता, पोजीशन पे जाके इसे सेंटर में कर देता। अब मेरी पिक्चर पेज के सेंटर में आ गई। मेरी पिक्चर यहाँ पेज के सेंटर में आ गई। अगर मैं इसे वापस वहीं रखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, पोजीशन पे जाऊँगा, टॉप पे कर दूँ, ये मेरी पिक्चर टॉप पे। इसी तरह आप लेफ्ट राइट लास्ट बॉटम कोई भी सिलेक्ट करते हो। तो ये होगी दोस्तों आपकी पिक्चर इंसर्ट करना। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर से आप समझते हो कि हमें अगर नेट से पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम नेट से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेट से पिक्चर अभी मैं आपको इंसर्ट करके दे दूँ। चलो मैं, हम नेट से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमें वाईफाई चल रहा है मेरे फोन के ना, ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाकर हमारे पास भी, हमें जिस चीज की पिक्चर चाहिए हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मानो मुझे यहाँ कार की पिक्चर चाहिए, तो मैंने कार सर्च किया और एंटर कर दिया, वो मुझे कार से पिक्चर दे देगा। मुझे जैसी पिक्चर चाहिए मैं ऐसे करूँगा और इंसर्ट कर लूँगा। दोस्तों अभी मेरी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी और मेरी पिक्चर यहाँ आ जाएगी। तो आप ऑनलाइन भी कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि पिक्चर की कहाँ लगाना है, वहां आप लगा सकते हो पिक्चर फॉर्मेट में जाकर। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास शेप। अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहो, जैसे कि मैंने यहाँ एक स्क्वायर इंसर्ट कर लिया, बस और कुछ नहीं। इसके अंदर फिर से फॉर्मेट खुल जाता है। आपकी शेप कौन से कलर की होनी चाहिए, आपकी शेप कहाँ होनी चाहिए, शेप की पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेंड बैकवर्ड, ये आप सेलेक्ट देख सकते हो। उसके बाद आती है हमारे पास आइकन्स। आइकन्स भी दोस्तों हम ऑनलाइन मिलेंगे। अगर आपके पास नेट है तो आप आइकन ले सकते हो। आपको कोई बुक का आइकन लेना है या कोई सिंबल लेना है, आप यहाँ से ले सकते हो। ये दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ वेल का आइकन। तो आप आइकन भी अगर ऑनलाइन है तो आप आइकन भी कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं आपकी फाइल के अंदर। दोस्तों जो भी चीज हम इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके ऊपर काम करने। अगर मैंने यहाँ मेरी ये आइकन सेट रखा है तो जो मेरे आइकन के ऊपर काम करेंगे। मैंने यहाँ मेरी शेप सेलेक्ट कर रखी है तो ये फॉर्मेट सिर्फ मेरी शेप के लिए है। अगर मैंने यहाँ ये पिक्चर सेट कर रखी है तो इस पिक्चर के लिए मेरे पास ये अलग से फॉर्मेट है कि इस पिक्चर को मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं दोस्तों 3D मॉडल। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं ऑनलाइन सोर्स से 3D मॉडल ले सकता हूँ।
आपको कोई भी 3D मॉडल लेना हो, कोई भी आपको टॉय दिखाना हो या कुछ भी, आप जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, साइंस का काम कर रहे हैं, मैथ का काम करना है, कोई एग्जाम्पल टाइप अगर आपको दिखाना हो तो आप 3D मॉडल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ये एरोप्लेन एज ए 3D मॉडल इंसर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास 3D मॉडल मेरा इंसर्ट हो गया, जिसे मैं चारों तरफ से देख सकता हूँ। ये मेरे पास मेरा 3D मॉडल इंस्टॉल है। अगर आप इस तरह कोई 3D मॉडल इंस्टॉल करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपके पास इसके सेटिंग, कि आपको 3D मॉडल आपको कहाँ चाहिए, वर्ड रैप चाहिए, वर्ड के आगे चाहिए, पोजीशन क्या चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आता है दोस्तों, अगर आप कोई साइंस की बुक बना रहे हो, साइंस की बुक या मैथमेटिकल बुक बना रहे हो, तो वहाँ आपका स्मार्ट आर्ट का बहुत यूज होता है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट अगर मैं किसी चीज़ की साइकिल दिखाना चाहता हूँ, साइकिल दिखाना चाहता हूँ या किसी का रिलेशन दिखाना चाहता हूँ, उसी दिखाना चाहता हूँ, तो वो कहाँ से भी होगा, वहाँ स्मार्ट आर्ट से हम दिखा सकते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक साइकिल या कोई प्रोसेस, प्रोसेस दोस्तों किसी भी तरह दिखा सकते हैं, हम घर में कोई भी प्रोसेस दिखा सकते हैं। हम बाइक कैसे बनती है, या हमारे घर में सब्जी कैसे बनती है, रोटी कैसे बनती है, कोई भी प्रोसेस दिखा सकते हैं। साइकिल भी दिखा सकते हैं, अगर हम कोई साइकिल दिखाना चाहें। हम्म, मानो दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसके अंदर लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं सीपीयू में डाटा जाता है, सीपीयू के बाद मेरे मॉनिटर में डाटा आता है। ठीक है, मॉनिटर के बाद अगर मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ तो सॉन्ग कहाँ जाते हैं, वापिस ही सीपीयू में। सीपीयू से वो कहाँ जाएंगे, वापिस ही हमारे जहाँ हमारा स्पीकर होगा, हेडफोन होगा, स्पीकर में। तो दोस्तों ये मैंने कंप्यूटर की एक साइकिल दिखा दी। कंप्यूटर से डाटा मैं, मेरे कंप्यूटर मैंने सीपीयू में डाटा भेजा, सीपीयू ने मॉनिटर में भेजा, मॉनिटर से जो भी मैंने चलाया वो सीपीयू वर्क करेगा, फिर वो अगर मैंने सॉन्ग चलाया वो स्पीकर पे मेरे सॉन्ग को प्ले करेगा। तो एक तरह से साइकिल दिखाना चाहते हो आप, साइकिल दिखा सकते हो। उसके बाद चार्ट, अगर आप कोई चार्ट दिखाना चाहते हो, जैसे वो इसमें अलग अलग तरह के चार्ट है। मैं आपको पाई दिखाता हूँ, पाई कैसे होती है। दोस्तों मैंने पाई इंसर्ट करी, जब भी मैं कोई चार्ट इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुल जाएगी। तो दोस्तों इसमें मैंने दिखा रखा है कि सेल्स है और क्वार्टर है। मेरी कोई भी शॉप है, ये मेरी शॉप है मान लो, और फर्स्ट क्वार्टर में मैंने कितनी सेल की है, सेकंड क्वार्टर में मैंने कितनी सेल की है, फोर्थ क्वार्टर में मैंने कितनी सेल की है, और फिर पूरे साल का दिखा रहा है दोस्तों ये। तो ये दिखा रहा है दोस्तों मेरे पास मेरे पूरे साल का। उसने क्या, फर्स्ट क्वार्टर, एक साल के अंदर मेरे पास 3 3 महीने के, एक क्वार्टर को 3 महीना कहते हैं, तो 3 3 महीने से मेरे पास 4 क्वार्टर हो गए। तो उसने दिखा रहा है कि ब्लू वाला मेरे पास फर्स्ट क्वार्टर है, ब्लू वाले के अंदर मैंने सबसे ज्यादा सेल किया है, ग्राफिकली दिखा रहा है। सेकंड सेकंड क्वार्टर मेरा ऑरेंज वाला, ऑरेंज सेकंड क्वार्टर मैंने फर्स्ट वाले से कम सेल किए। फिर दिखा रहा हूँ थर्ड क्वार्टर मेरा सिल्वर कलर का है, और फोर्थ क्वार्टर मेरा रेड। वो दिखा रहा है, वो एज ग्राफ दिखा रहा है कि आपने कौन से में कितनी करी है। तो जो मैंने यहाँ किया तो वो मुझे दिखा रहा है कि सीरीज सेल्स पॉइंट फोर्थ क्वार्टर, सीरीज है सेल्स, आपने सेल्स फोर्थ क्वार्टर में कितनी सेल किया, 9% किया, वैल्यू आपकी 1.2 है। इसी तरह मैंने फर्स्ट क्वार्टर में कितना किया है, 8.2, 59% मैंने सेल किया। मेरे पूरे साल की अगर मैं निकालता हूँ तो फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 59% सेल किया। तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह का चार्ट इंसर्ट कर सकते हो।
ये तो होगा आपका चार्ट। उसका स्क्रीनशॉट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो अपने स्क्रीन का तो स्क्रीन से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप जितना स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पेस्ट कर सकते हो स्क्रीन क्लिपिंग से। सेट कर लो, आपकी एक तरह से पिक्चर बन गई। आप जितना भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद गूगल एड्स इन, एडिंग दोस्तों चलेगा अगर आप गूगल से कुछ नया ऐड करना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ से पिकिट, विकिपीडिया, स्क्रिप्ट लैब या कुछ भी ऐड करना चाहते हो आपके MS वर्ड के अंदर जो आपकी यूज होती है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कुछ भी ऐड। जैसे विकिपीडिया दोस्तों मेरे पास पहले से ऐड है, ठीक है। कोई बार अगर मैं कुछ और या आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, कोई और ऐप ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो जो आपके यूजफुल हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से अपना कीबोर्ड इंसर्ट कर सकते हो, जो भी आप आप यहाँ से गूगल एडिंग से ऐड कर सकते हो। माई एडिंग का मतलब वो तो आपने ऐड कर रखी है। अभी मेरे पास यहाँ कुछ ऐड नहीं, विकिपीडिया है। अगर मैं गूगल एडिंग से कुछ ऐड करूंगा तो मेरे पास माई एडिंग के अंदर शो करेगा कि मैंने यहाँ क्या क्या ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एडिंग। उसके बाद ऑनलाइन वीडियो। दोस्तों अगर आप अपनी फाइल में एक ऑनलाइन वीडियो का लिंक देना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आपको कोई और वीडियो दिखा देते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ यूट्यूब से लिया, भाई मैं सर्च कर लूँ दोस्तों। जैसे कि ये मेरे पास मेरी वीडियो आ गई और मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगी, मेरी वीडियो को यहाँ इंसर्ट कर देगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपके पास ऑनलाइन वीडियो, अगर आप अपनी वीडियो को अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप अपनी वीडियो को डायरेक्ट अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी वो मेरी वीडियो चला देगा यहाँ, ये मेरी वीडियो आ गई दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वीडियोस भी चला सकते हो। उसके बाद हमारे पास टाइम साइट के अंदर, उसके बाद हमारे पास टाइम साइट के अंदर लिंक। अगर आपने कोई फाइल क्रिएट करी, जैसे कि मैंने मेरी फाइल क्रिएट कर ली, अभी मेरी फाइल क्रिएट है। अब मुझे यहाँ इस फाइल के अंदर किसी चीज़ का लिंक देना है, या पहले से मैंने कोई फाइल बनाई थी, या मेरी फाइल के अंदर कहीं कोई लिंक बनाना है। अब मानो कि मैंने इससे पहले कोई एक्सेल की फाइल बनाई, जब मेरे पास मेरे लैपटॉप में कोई भी फाइल थी, तो मैं लिंक पे जाऊँगा, लिंक, और उससे जाने के बाद क्या करूँगा, मेरे पास जैसे HTML की फाइल है तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा और इसे ओके कर दूंगा, तो मेरा उस फाइल का लिंक मेरी बुक में आ जाएगा। इस फाइल को खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइल के ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल के साथ मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो क्या करेगी, मेरी फाइल को खोल देगा। इसलिए मेरी वो फाइल खोल दी। अगर आप किसी अदर फाइल का आप वर्ड के अंदर लिंक देना चाहते हो तो वो होता है लिंक। उसके बाद दोस्तों बुक मार्क। बुक मार्क का दोस्तों मतलब है कि आप कहीं काम कर रहे हो, अब जैसे कि मैंने ये पिक्चर ऐड की, मैंने इस पिक्चर के बाद मेरा कर्सर रख के मैंने बुक मार्क दे दिया यहाँ। इस जगह को मैंने नाम दिया DDD, 4 बार D, और मैंने इसको ऐड कर दिया दोस्तों। मैंने इस जगह को नाम दे दिया DD। उसके बाद मैं यहाँ हूँ, 2 से पहले मैंने फिर से बुक मार्क ऐड कर दिया पूरी बुक के अंदर, F। 2 बुक मार्क दिए। उसके बाद मैंने यहाँ एक बुक मार्क दिया सेव पर, इसे मैंने नाम दे दिया SSSS। और लास्टली मैंने कहाँ बुक मार्क दिया, मेरे मान लो मैंने लास्ट बुक मार्क दिया मेरे लिंक के लास्ट में, और मैंने ऐड किया यहाँ लिंक के लिए L। ठीक है, तो अब मानो मैं मेरी फाइल लिख लेता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से ये फाइल लिखी, कंट्रोल V, मैं काफ़ी आगे चला गया, मैं पढ़ रहा हूँ।
पर अब मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ मैंने कुछ सेव किया था। मैंने मानो को बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ मिली कि हाँ ये मेरे को याद करनी है, इसमें पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना है, तो मैंने वहाँ बुक मार्क ऐड कर दिया मैंने। अब मुझे पता है कि मैंने वहाँ बुक मार्क किस नाम से ऐड किया। अब मैंने वहाँ लिंक के लिए क्या किया था, मैंने एल के नाम से बुक मार्क ऐड किया था। तो मैं यहाँ अपने एल पे क्लिक करूंगा और गो टू पे करूँगा। गो टू करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, जहाँ भी मैंने मेरा वो बुक मार्क ऐड किया तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पहुंच गया। इसी तरह अगर मेरे को मेरे सेव पे जाना है, जहाँ मैंने डी से बुक मार्क किया था, तो डी पे क्लिक करूंगा और मैंने जहाँ जहाँ मैंने मेरा डी किया, इसी तरह मैं जहाँ भी जाना चाहूँ, सेव के लिए किया था तो मैंने एस पे क्लिक किया और मैं वहाँ मेरा कर्सर पहुँच गया। तो अभी देखना कि यहाँ मेरा कर्सर आ गया, मैंने यहाँ मेरा बुक मार्क ऐड किया था। तो एक मैंने किया था ऐप का हमारे सबसे ऊपर के लिए और ऐड। तो बुक मार्क का मतलब समझ आएगा। तो कहीं बुक मार्क कहीं आपको अपना एक्सपोर्ट देना है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, आपको याद रहे, तो वहाँ अपना बुक मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस दोस्तों आपको मैं क्रॉस रेफरेंस के लिए दोस्तों आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनके लिए हम अगर आप चाहें तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और मैंने इसे इंसर्ट किया दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहाँ दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा। क्रॉस रेफरेंस का यूज देने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। कंप्यूटर लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ और यहाँ मैंने लिखा सीपीयू। देन मैंने लिखा यूपीएस। तो ये तीन चीजें मैंने क्यों लिखी क्रॉस रेफरेंस चेक करने के लिए। सबसे पहले जब मैंने तो हमारे पास हमारा टाइटल होना चाहिए, हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा और इसे मैं टाइटल में कन्वर्ट करूंगा। होम में अंदर आऊंगा, स्टाइल्स के अंदर आपको दे रखेंगे हेडिंग टाइटल, तो मैंने इसे टाइटल कर दिया या हेडिंग में कन्वर्ट, हेडिंग में कर लेंगे इसको। या मैंने इसे यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट किया और इसे भी हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों हेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, अब हम हमारा क्रॉस रेफरेंस चेक कर सकते हैं कि हमारा क्रॉस रेफरेंस कैसे काम करेगा। हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। अब मैं मेरे इंसर्ट में जाता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ। अब वो यहाँ पूछा रेफरेंस टाइप के ऊपर, रेफरेंस टाइप क्या है, मैंने कहा हेडिंग्स है, तो उसने मेरी हेडिंग्स दिखा दी। मैंने हेडिंग डाली क्रॉस रेफरेंस चेक करने के लिए। मैंने कहा मेरा हेडिंग टाइप जो आपने बुक मार्क कि मेरा बुक मार्क मेरा टाइप है, तो उसने मैंने जो जो बुक मार्क दिखाए थे बुक मार्क भी दिखा दिए। ठीक है, अब मैंने कहा हेडिंग और मैंने कर दिया इसको इंसर्ट। तो वो मेरी हेडिंग को जहां मैं चाहूंगा हेडिंग को इंसर्ट कर देता है। अगर मुझे मेरा कहीं बुक मार्क इंसर्ट करना है तो बुक मार्क पे जाऊंगा और बुक मार्क को इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा मेरा क्रॉस रेफरेंस चेक करना, जहां भी मैं मेरा क्रॉस रेफरेंस चेक करना चाहूँ। उसके बाद दोस्तों कमेंट, कमेंट का मतलब मानो आपको अब इस कंप्यूटर पे कमेंट देना है, आपकी फाइल कोई आप किसी को सेंड कर दे। जैसे मैंने इस कंप्यूटर सेलेक्ट किया और मैंने इस पर कमेंट सेट कर दिया, तो इस पर मैं कमेंट दे सकता हूँ। मैंने जो भी कमेंट दिया मैंने ये कमेंट दे दिया कि हाँ, या मैंने इसका मीनिंग लिख के छोड़ दिया कि हाँ इस कंप्यूटर का ये मेरा मीनिंग था। या हम इस कमेंट को किस तरह यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर का मीनिंग जैसे हिंदी में होता है सन गणक, मैंने इस पर कमेंट दे छोड़ दिया ताकि मेरे को बाद में पता चल जाए कंप्यूटर पे मैंने कुछ बताया था वो क्या बताया था, मैं मेरे कमेंट में देख सकता हूँ। इस तरह दोस्तों अगर मेरे कमेंट डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से हमारा कमेंट डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट कमेंट या रीस्टोर कमेंट, मैंने यहाँ से मेरा कमेंट डिलीट कर दिया और कमेंट खत्म हो गया। तो कमेंट देने के मतलब समझो आप कुछ भी तरह कमेंट का यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मीनिंग बताने के लिए कमेंट का यूज करते हैं या कोई फुल फॉर्म बताने के लिए या कुछ और, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। अगर आप यहाँ नहीं बताना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट को ऐड कर सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं सीपीयू जो भी आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि आपके पास फुल फॉर्म हो।
हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कमेंट अपना कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है हेडर। अगर आप अपना हेडर देना चाहते हैं, मेरे पेज को हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ हेडर क्लिक किया, वो मेरे को दिखा रहा है कि आपको हेडर किस तरह का चाहिए। मैंने ये हेडर पर क्लिक किया, हेडर मेरे पास क्या है, हाँ टेक्निकल, टेक्निकल मैंने इसका हेडर दे दिया। दोस्तों ये हेडर देने के बाद अब मैं जितने भी पेज इंसर्ट करूंगा ये टेक्निकल हर पेज को पाएगा। इस पे हेडर आएगा, इस पे मेरा टेक्निकल लिखा हुआ आ गया। अब ये हेडर हर पेज के ऊपर रहेगा, जैसे हम बुक्स या कॉपीज में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इंसर्ट में जाके फुटर, फुटर हेडर तो हो गया सब दोस्तों पेज के ऊपर की तरफ, हेड की तरफ टॉप में, और फुटर होगा पेज के नीचे की तरफ। फुटर में देना चाहता हूँ, अगर फुटर में देना चाहता हूँ तो पेज के नीचे की तरफ जो भी मैं देना चाहता हूँ, हमने दे दिया कंप्यूटर मेरा फुटर है। और ओके, अब ये फुटर भी दोस्तों हेडर की तरह मेरा हर जगह ऐड हो गया होगा। तो मेरा फुटर कंप्यूटर है, हेडर मेरा टेक्निकल है, जो हो गया हेडर और फुटर। आपने अपने पेज को हेडर और फुटर दे दिया, नाम दे दिए, क्या कहते हैं मैंने हमारे पेज को नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप हेडर रिमूव करना चाहते हैं तो एडिट करना चाहते हो तो हेडर एडिट कर सकते हैं, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे करेंगे, हम हेडर इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पर जाएंगे और रिमूव हेडर, आपका हेडर रिमूव हो गया। इसी तरह फुटर भी रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फुटर। तो उसके बाद दोस्तों पेज नंबर, अगर आप हेडर के टॉप पे हेडर का पेज नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, तो पेज नंबर दे सकते हैं। वो पूछ रहा टॉप ऑफ पेज, अगर आप हेडर में आपका पेज नंबर देना चाहते हैं, टॉप ऑफ पेज हेडर में, जैसे कि मेरा हेडर का पेज नंबर आ गया, तो दोस्तों मैंने यहाँ पेज नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ 1 है, तो क्या नीचे वाले पेज पे नहीं, नीचे वाले पेज पे आपका ऑटोमेटिकली 2 आ गया होगा, ये आपका 2, ये आपका 3। तो इसी तरह आप पेज नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप पेज नंबर नीचे या टॉप में या मार्जिन पे या करंट पोजीशन जहां आपका कर्सर रखा है वहां करना चाहो तो आप करो, तो फॉर्मेट करना चाहो तो इस तरह आप पेज नंबर आपके पेज पे कहीं पे भी दे सकते हो। हटाने के लिए रिमूव पेज नंबर हटा देते हैं, अब हमारा पेज नंबर हमारे पास नहीं होगा, हेडर भी नहीं है, पेज नंबर। उसके बाद दोस्तों आता है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं कहीं किसी बॉक्स के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ लिख रखा है, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करूंगा और मैं यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैं लिख दिया श्याम कृषि टेक्नोलॉजी, तो ये मैंने यहाँ मेरा टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसे मैं यहाँ से जैसे करना चाहूँगा वैसे, टेढ़ा मेढ़ा जैसे दिखाना चाहूँगा मैं दिखा सकता हूँ, छोटा बड़ा करना चाहूँ छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ दोस्तों, जैसे मैं करना चाहूँ। इसका कलर कैसा चाहिए, मैं मेरे टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी दे सकता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू, जैसा मुझे मेरे टेक्स्ट बॉक्स का कलर चाहिए होता है मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का कलर दे सकता हूँ। आउटलाइन मेरे टेक्स्ट बॉक्स की कैसी चाहिए, ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, ये दोस्तों आप करना। इन जो हमारे पास अलग से फॉर्मेट चेंज पे हम अलग अलग से हर एक के लिए अलग वीडियो बनाएंगे पूरा समझने के लिए। इंसर्ट के अंदर जैसे हमने टेबल्स खोली थी, पिक्चर्स लगाई थी, हर एक का अलग से है डिजाइन और फॉर्मेट टाइप खुलता है, तो कैसे यूज होगा इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ के ऊपर के मेन पॉइंट्स के बारे में, इंसर्ट में क्या क्या पॉइंट होते हैं। तो ये होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दे रखा है दोस्तों उसके बाद आपके पास ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, मानो मैंने ये सीपीयू के बारे में मैंने ये लिखा और मुझे पता है कि मुझे मेरे सीपीयू के बारे में दोबारा से इसी फाइल के अंदर लिखना है, दोबारा सीपीयू भरना पड़ेगा, तो मैं इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूंगा इसे और मैं ऑटो टेक्स्ट में इसे ऐड कर लूंगा। सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, जो मैंने सिलेक्शन कर रखा उसे ऑटो टेक्स्ट गैलरी में सेव करना। हाँ मैंने यहाँ सेव किया, इसको नाम दे दिया CPU, तो इसके बारे में दे दिया ऑटो जर्नल और यहाँ से ओके कर दिया। अब क्या किया, मैं अपने फाइल को पढ़े जा रहा हूँ, जब मैं टाइप कर जा रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ। अब यहाँ मुझे वापस CPU की वही लाइन लिखनी है जो मैंने लिखी थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑटो टेक्स्ट पे जाऊँगा और ये मेरा CPU रहा, मैंने इसे वापस सेट कर दिया। ये दोस्तों ऑटो टेक्स्ट कहाँ यूज करता है, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में कोई काव्य आते हैं तो वहाँ बारी बारी लिखा हुआ आता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो हमारी बुक्स में बारी बारी से यूज होंगे, तो उनमें क्या करते हैं हम ऑटो टेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें बारी बारी लिखना ना पड़े,
एक बार लिखने के बाद हम दोबारा जितनी बार भी इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑटो टेक्स्ट में ऐड हो गया। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटाना चाहूँ तो मैं ऐसे से हटा भी सकता हूँ इस पर क्लिक करके। उसके बाद आता है ऑटो टेक्स्ट के बाद मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोस्तों, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में गया, मुझे किसी बंदे के बारे में बता रहा हूँ, मुझे ऑथर के बारे में लिख रहा हूँ मैंने लिखा ऑथर के बारे में, तो मैंने ऑथर क्लिक किया और मैंने लिखा कि ऑथर कौन है। ऑथर है ऑथर, ऑथर है राधे। राधे हमारा ऑथर है, मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो जहां राधे लिखा हुआ आगे पर पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ, पर जब भी तू आगे चलेगा, अब जब भी यहाँ को क्लिक करेगा तो उसे पता चल जाएगा राधे एक ऑथर है, राधे एक ऑथर है। मुझे पता चल जाएगा देखने से कि राधे क्या है, राधे एक ऑथर है। अगर इसी तरह मैं इसे किसी अलग नाम से प्रेजेंट करना चाहूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कैटेगरी है या कंपनी है, ये मेरी कंपनी का नाम है, तो मैंने इसको कंपनी पर क्लिक कर दिया और मैंने मेरी कंपनी का नाम दे दिया। अब कोई देखना चाहे कंपनी में, अगर वो यहाँ क्लिक करे तो उसे पता चल जाए कि हाँ ये कंपनी का नाम है और ये ऑथर का नाम है। इससे हमारे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ताकि हमारे पढ़ने वाले को, हमारी फाइल्स को देखे उसे पता चले। इसी तरह हम यहाँ कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास दे रखे, कि कोई टाइटल ऐड करना हो, अगर मेरे पास टाइटल है, मेरे पास कंप्यूटर टाइटल है, मैं टाइटल में ऐड करूँगा और उसको लिख दूंगा कंप्यूटर। तो इससे क्या पता चलेगा कि कंप्यूटर मेरा एक टाइटल है। दोस्तों तो मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट मेरी कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, केवैस क्विक बिल्डिंग ब्लॉक आप इसे बाद में कर सकते हैं। हम अगर हमें किसी पर्टिकुलर बंदे को क्विक बॉक्स में ऐड करना हम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइटल को ऐड करना है तो वो हम इसके अंदर जाके ऐड कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के हमने जो भी बनाया, अभी जब हम आगे हमारा रेफरेंस टैप करेंगे तो हम इसे समझ पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मेरे पास वर्ड आर्ट इंसर्ट के अंदर। अगर आप कोई वर्ड आर्ट, आपने देखा होगा कि हम कोई बुक देखते हैं तो उसके अंदर वर्ड लिखे होते हैं 3D मॉडल में ऊपर उठे हुए, तो वो किसमें करते हैं, वर्ड आर्ट। दोस्तों वर्ड आर्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम फ्री होंगे जब इसे करेंगे, पर अभी हम कर लेते हैं छोटा सा कि वर्ड आर्ट कैसे। मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, मैंने लिखा श्याम, ठीक है श्याम। अब वर्ड आर्ट में मैं श्याम लिखने के बाद मेरा इसका ये खुल गया, काफी चीज का फॉर्मेट टैब खुल गया। अब जो भी मैं इसमें करना चाहूँ, कोई शेप इंसर्ट करना चाहूँ शेप इंसर्ट कर सकता हूँ, करना ही ठीक है। मैं मेरी आउटलाइन का कलर कैसा चाहता हूँ, मैं मेरी आउटलाइन का कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसा भी कलर चाहूँ। शेप को अगर मैं फिल करना चाहूँ शेप को फिल कर सकता हूँ। इफेक्ट को देखना चाहूँ, प्रेजेंट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जिस तरह का भी मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ मैं फिर शेप को इफेक्ट भी दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे वर्ड आर्ट के स्टाइल को मेरे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो भी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरा लिखे हुआ कलर कैसा होना चाहिए, वो भी मैं चेंज करूँ। ये सब वर्ड आर्ट के बारे में, इसलिए बहुत बड़ा होता है, इसे हम स्पेशली करेंगे तो आपको वर्ड आर्ट में समझाएगा कि अगर आपको कोई डिफरेंट 3D नेम या इंसर्ट करना हो तो आप वर्ड आर्ट में से जाके इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट के नीचे आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब होता है जब भी आपको कोई पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो पैराग्राफ का पहला अक्षर बड़ा हो। जैसे कि मेरे पास एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है, मेरा वी छोटा, मैं चाहता हूँ ये वी मेरा बड़ा हो, तो मैं क्या करूँगा ड्रॉप कैप में जाऊँगा और यहाँ से किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो समझ आ रहा है ड्रॉप कैप का मतलब कहता है, मैंने ये मेरा ड्रॉप कैप कर दिया मैंने। इसमें सिलेक्ट करने जिस भी पैराग्राफ के आप अंडर होंगे वो ऑटोमेटिकली उसके पहले को तय कर लेगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ जाके आप इसे सेलेक्ट करो, आप इस टी को सिलेक्ट करोगे तो ही नहीं, आप इस पैराग्राफ के अगर इसके अंडर में आपका कर्सर है तो ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट वर्ड को बड़ा कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है ड्रॉप कैप। उसके बाद आता है तुम्हारे पास ये सिग्नेचर लाइन। आपने कोई फाइल बनाई, अब आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, और अपने एक फाइल क्रिएट करिए, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसके नीचे आपको ओनर के साइन चाहिए, आपके मैनेजर के साइन चाहिए, आपके कलीग के साइन चाहिए, तो आप क्या करोगे,
अब आपके साइड में अपने क्लिक को जहाँ भी उन्होंने पे साइन कराना, तो आप क्या करोगे उसके लिए मैं करूँगा, एक तो आप मुझे बताओगे कि हाँ उसका नाम बताओगे, एक आप क्या करोगे सिग्नेचर लाइन सेट कर दोगे। तो इससे क्या होगा, वो पूछ रहे सिग्नेचर सेटअप, सजेस्ट साइनर, आपका साइनर कौन है। मेरा साइनर है राम। राम क्या है, मेरी कंपनी का ओनर है। ठीक है, अगर उसकी ईमेल एड्रेस है तो आप उसको ईमेल भेज सकते हो, नहीं तो इंसर्ट कर दोगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ साइन करने के लिए एक बॉक्स आ चुका है। मैंने मेरे क्लिक को दिया, हाँ भाई किसके साइन करा लाना, वो ऑटोमेटिक खुद ही पढ़ लेगा कि राम के साइन कराने में लेके आना, राम कौन है ऑफिस है। या आगे मैं उसका रूम नंबर भी दे सकता हूँ, यहाँ जो भी देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। आपका फिर से फॉर्मेट बॉक्स खुल जाता है। फॉर्मेट बॉक्स के अंदर आप कुछ जैसे भी शेडो देना चाहो, अगर आप अपने सिग्नेचर को जैसा भी जो करना चाहते हो वर्ड रैप, वो आप कर सकते हो। दोस्तों इंसर्ट टैब में एक फॉर्मेट टैब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हर एक के साथ खुलता है, हर एक के साथ मिलता है। तो कैसे, अब यहाँ मेरे को सेकेंडली एक और का इंसर्ट करना, मान लो अब मेरे पास एक और है, तो मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर लाइन पे जाऊँगा, वही कौन है, श्याम है, और वो मेरी कंपनी का क्या है, वो मेरी कंपनी का मैनेजर है, और मैं ओके कर दूँ। तो ये दूसरा भी मेरे पास साइन बॉक्स आ गया कि यहाँ मेरे को राम के साइन कराने, यहाँ मेरे को श्याम के साइन कराने। तो समझे सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब होता है। उसके बाद होता है टेम एंड टाइम एंड डेट। इंसर्ट टाइम एंड डेट सब समझ सकते हो, जहां भी मेरा कर्सर होगा वहां अगर मेरे को टाइम और डेट इंसर्ट करनी है तो मैं कैसे करूँगा, कर्सर पे जाऊंगा टाइम एंड डेट पे, और जिस भी तरह का मेरे को मेरा टाइम एंड डेट चाहिए, जो मुझे फॉर्मेट चाहिए, और मैं ओके कर दूंगा तो मेरा टाइम डेट आ जाएगा। अगर किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो टाइम एंड डेट में जाके मैं कोई और फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस फॉर्मेट में मेरा जहां पर भी मेरा, मानो मेरा कर्सर जहां है, जहां मेरा कर्सर है, तो जहां मेरा कर्सर होगा वहां में मेरा टाइम और डेट जैसे करना था वो सिलेक्ट कर लेगा। इसके अंदर एक अपडेट ऑटोमेटिकली, अगर मैं इसको कलेक्ट कर देता हूँ तो अभी तो मेरा यहाँ 1/26 आया, अगर मैं इसको अपडेट, तो ये ऑटोमेटिकली जब मेरे फाइल ओपन वो ऑटोमेटिकली टाइम एंड डेट को अपडेट कर देगा। 1/26 से जैसे 1/27 वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी 1/27 कर देगा, 13/27 कर देगा। तो मैं से नहीं करता। उसके बाद मेरे पास क्या है दोस्तों, उसके बाद मेरे पास ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट को या किसी अदर फाइल को यहाँ लाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का मतलब मानो मेरे पास कोई MS एक्सेल की या वर्ड पैड की या किसी भी चीज़ की फाइल रखी है जो आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मेरे पास ओपन डॉक्यूमेंट्स पैड या प्रेजेंटेशन तो मैं यहाँ इंसर्ट कर दूंगा। ये मेरे पास क्या आ गया, मेरा पावर पॉइंट खुल गया। मैंने यहाँ से जो भी मेरी फाइल बनानी है, बनाने के बाद मैं इसे कैंसिल करूँगा तो वो मेरी फाइल सेव होने के बाद जहाँ इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ, मेरे वर्ड पैड के अंदर, सॉरी मेरे वर्ड पैड के अंदर वो फाइल आ जाएगी। अगर कोई भी अलग तरीके का ऑब्जेक्ट, पेंट का ऑब्जेक्ट, अगर मुझे पेंट से कुछ लेके आना है तो मैं पेंट से भी यहाँ बना के ला सकता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ एक सेकेंड देख लेता हूँ। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट होगा, पैकेज होगा, जो भी आप जौन सी भी जगह से आप अपना लेके आना चाहते हो आप ला सकते हो। क्रिएट में अगर आपके ब्राउजर में कोई फाइल पड़ी है, क्रिएट फ्रॉम फाइल, मानो मेरे ब्राउजर में कोई भी फाइल रखी है, मैंने ये यहाँ रख रखा होगा, वापिस दिनेश HTML ले लेते और इंसर्ट कर लेता हूँ, तो क्या करेगा, मेरी फाइल को जहाँ ला के रख देगा। ये इसने मेरी फाइल आ गई। कंट्रोल के साथ अगर मैं इस पर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी फाइल को खोल देगा। तो जिस तरह हमने लिंक इंसर्ट किया था उसी तरह हम कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। उसी के साथ दोस्तों नीचे रखा है टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल। अब मानो ये HTML का मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाए, जो मैंने इस फाइल के अंदर लिखा हुआ वो यहाँ मेरा टाइप आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, वापस ही जाऊँगा, इस पर जाऊँगा, टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल पर जाऊँगा, और मेरी फाइल कौन सी थी वो HTML फाइल आ गई। तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस PDF को, जो भी इस PDF के अंदर टेक्स्ट होगा दोस्तों तो वो मेरा यहाँ आ जाएगा।
तो उस पीडीएफ के अंदर दोस्तों मेरा रिज्यूम था, तो मेरा रिज्यूम यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड पैड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट पहले से कोई फाइल बना रखी है, आप उसे लाना चाहो इसके अंदर, ऑब्जेक्ट में आप फाइल का एक ऑब्जेक्ट एक लिंक दोगे और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल आप जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है वो आप यहाँ ऐड कर दोगे। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आती है। अगर आप कोई मैथ की इक्वेशन लगाना चाहो, किसी भी तरह की मैथ की इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में आप नई इक्वेशन भी लगा सकते हो, या आपको कोई पहले से अगर आपके इनमें अच्छी तो आप इन्हें लगा सकते हो, या इन्हें लगाने के बाद आप इन्हें इंसर्ट भी कर सकते हो, जैसे भी आप इंसर्ट करना चाहो। मैथ की इक्वेशंस लगाने के लिए हमारे पास दे रखा है इक्वेशन। अगर हमें कोई भी मैथ की इक्वेशन इंसर्ट करनी हो, इक्वेशन के अंदर हमें दे रखा है मोर फंक्शन फ्रॉम इक्वेशंस। अगर और चाहिए इंसर्ट न्यू, अगर आप अपनी खुद की नई इक्वेशन बनाना चाहते हो, इंक इक्वेशन, अगर आप जहाँ से ऐसे खुद ड्रॉ करके इक्वेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो जिस तरह का आप ड्रॉ करोगे वो आपको इक्वेशन निकाल के दे देगा। अगर आपको इसमें आने मिलता सेव इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन गैलरी, मानो ये इक्वेशन मेरी बार बार यूज होने वाली है और मुझे इसे बार बार लेना, तो मैं क्या करूँगा, मेरी इक्वेशन को इक्वेशन गैलरी में सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा मेरा इक्वेशन। उसके बाद लास्ट है मेरे पास इक्वेशंस के बाद सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल ऐड करना है, ठीक है दोस्तों, कोई भी सिंबल, ये रहे सिंबल्स। अगर आपको कोई सिंबल कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, या ग्रेटर देन का, या +1 का, या रेजिस्टेंस का, या ट्रेडमार्क का, तो आप यहाँ से वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास ट्रेडमार्क का सिंबल आ गया। इन्फिनिटी का सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते हो, इन्फिनिटी का सिंबल, जो भी सिंबल आप इंसर्ट करना चाहो इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये सिंबल हम आइकन्स में से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेरा नेट वापस बंद होगा। अगर आइकन्स में मैं सिंबल इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं सिंबल इंसर्ट कर सकता हूँ दोस्तों। ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। पर दोस्तों अभी हमने नहीं किया तो क्या नहीं किया, हमारे इंसर्ट टैब के होने के बाद जो हमारे पास हमारे फोन टैब्स को